Dear students, good morning. Today we will continue with the grammar topic samas. In last video we discussed about what is samas, and in that we had discussed about dvandva samas, drigu samas and tatpurush samas. Today we will continue with rest of the samases, and in that first is avyavi bhav samas. यहाँ पे पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूँगा। उसने आज जन्मदिवस की सेवा की। महाराज प्रतिदिन सुबह प्रार्थना करते थे। अब यहाँ पे तीनों सेंटेंस जो है, तीनों वाक्य जो है वो वाक्यों में यथाशक्ति, आज जन्म और प्रतिदिन, इन तीन के नीचे क्या किया है कि अंडरलाइन किया गया है। तो ये जो शब्द है अंडरलाइन, जो वर्ड्स है उसके नीचे आप अगर उसको आप देखोगे तो उसमें पहला शब्द जो है वो अव्यय है। अव्यय जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स, तो और पूरा शब्द जो है वो अव्यय रूप में प्रयुक्त किया गया, मतलब प्रेजेंट किया हुआ है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब हिंदी में जो संज्ञा होती है उसको द्विरुक्ति होने पर भी अव्ययी भाव समास बनता है, जैसे कि रोम रोम, दीन दीन, घर घर। मतलब द्विरुक्ति मतलब एक ही शब्द दो बार जब हम बोलते हैं, है ना, एक ही शब्द को जब दो बार बोलते हैं तब भी अव्ययी भाव समास बनते हैं। तो जो कोई भी शब्द है उसके आगे अगर हम प्रीफिक्स लगा देते हैं तो वो शब्द है वो क्या बन जाता है कि भाई अव्ययी भाव समास बन जाता है। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि यथाशक्ति। तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, आपकी शक्ति के अनुसार आप जो भी दे सकते हो। दूसरे एग्जाम्पल में जो है वो आज जन्म मतलब जन्म तक, आ जन्म जिसको हम गुजराती में जन्म तक, है ना, जन्म सुधी गुजराती में बोलते हैं जन्म सुधी। तो जन्म तक, आ जन्म, आ जन्म मतलब मेरे जीवन के तक, पूरा जीवन जब तक चलेगा तब तक। प्रतिदिन मतलब हर रोज, हर दिन, प्रत्येक दिन, है ना। तो ऐसे ये शब्दों के आगे विग्रह करते समय हम देखते हैं कि इसमें कोई ना कोई प्रकार का क्या होता है, अव्यय जुड़ा गया है। इसके अलावा दूसरे कई सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें से है अव्ययी भाव के दूसरे कुछ समास है, जिसे यथाविधि मतलब विधि के अनुसार, यथामति मतलब मति के अनुसार, यथार्थ मतलब अर्थ के अनुसार, प्रतिक्षण मतलब प्रत्येक क्षण, प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष, आमरण मतलब मरण तक। तो ये कई सारे एग्जाम्पल है जो अव्ययी भाव के समास है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास के भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। लेट्स हैव रीड। कालिदास महाकवि थे। शर्मा जी बड़े सज्जन है। चलते चलते सीता के चरण कमल मुरझा गए। धरती माता बड़ी उदार है। श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए थे। तो ये जो वाक्य है उसमें जो रेखांकित मतलब अंडरलाइन सामसिक शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। तो पहले वाक्य में महाकवि शब्द में महा और दूसरे वाक्य में सज्जन में सद। अगर आप इसकी संधि अलग करोगे सज्जन शब्द की सद, तो सत प्लस जन, है ना। तो सत मतलब अच्छा। वैसे ही तीसरे वाक्य में सीता के कोमल चरणों की तुलना कमलों से की गई है। चौथे वाक्य में धरती माता की उपमा दी गई है और पांचवें वाक्य में अंबर के साथ पीत मतलब पीला जो विशेषण आया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इन शब्दों का विग्रह करते हैं तो इनमें एक नहीं दो शब्द से बने हुए, दो शब्द से एक शब्द बनता है। जैसे कि महाकवि तो महान कवि, जैसे कि
सज्जन तो सत प्लस जन मतलब अच्छा आदमी। चरण कमल तो चरण रूपी कमल, चरण जैसे कमल। धरती माता तो धरती रूपी माता, जैसे कि धरती ही माता है। ठीक है। पीतांबर तो पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र। तो जिस समास, ये जो समास है उसमें अगर आप देखें तो ये समास का विग्रह जब हम करते हैं, मतलब दो शब्दों को जब हम अलग करते हैं तो उसमें पहला पद जो है वो विशेषण आता है। क्या आता है? विशेषण। ठीक है। तो वैसे ही जब हम किसी भी अंडरलाइन शब्द का, जो आपको अगर आपको पूछा गया हो कि भाई अंडरलाइन जो वर्ड है उसका समास बताइए, तो अगर उसका विग्रह करते समय उसमें पहला पद जो है वो विशेषण आता है और दूसरा पद जो है विशेष्य, मतलब जिसके बारे में बात की गई है। ठीक है। अथवा जिस समास में तुलना या उपमा प्रकट की गई हो, उपमा मतलब उसके बारे में ज़्यादा बात की गई हो या विशेषण बताता हो, तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है। इन शॉर्ट आपको यही याद रखना है कि दो पदों का जब विग्रह करते हैं तो उसमें जब पहला पद आता है जो विशेषण या उपमा दर्शाता है उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस विथ अबाउट उपपद समास। तो यहाँ पे कुछ सामसिक पदों का विग्रह किया गया है। पद यात्रा मतलब पदों या पैरों से चलकर की जाने वाली यात्रा। सिंहासन मतलब सिंह की आकृति वाला आसन। तो जब ये ऐसे लंबे सेंटेंस होते हैं तब उसमें से पहला या आखिरी ये दोनों वर्ड मिला के जब वर्ड बनाए जाते हैं, मतलब शब्द बनाए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मध्यम पदलोपी समास। मतलब पद से चलकर की जाने वाली यात्रा, तो पद से चलकर तो चलकर की जाने वाली यात्रा, उसमें से पहला पद है जो वो पद है और दूसरा आखिरी जो शब्द है वो यात्रा। तो ये पहला और आखिरी ये दोनों शब्द मिला के जो वाक्य जो शब्द बनता है, जो समास बनता है, उसको हम मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। जैसे कि सिंहासन तो सिंह की आकृति वाला आसन, तो जिसमें से पहला शब्द है सिंह और लास्ट वाला है आसन, तो इन दोनों को मिला के सिंहासन। ठीक है। तो ऐसे ही सिंहासन शब्द बनता है। तो ये जो समास है उसमें पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में संबंधित शब्दों का लोप होता है, मतलब बीच वाले जो शब्द है वो उनका लोप किया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। और पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों जो शब्द है, मतलब ये दोनों जो पद है उनको मिला के जो पद बनाया जाता है, मतलब एक नया शब्द बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं मध्यम पदलोपी समास। और ये समास का विग्रह करते समय उन्हीं लुप्त पदों को शामिल, मतलब जिन शब्दों को हमने लुप्त मतलब नहीं बोला नहीं है या उनको लिखा नहीं है, उनको अगर विग्रह करते समय वापिस लिखते हैं तो ठीक है, ऐसे शब्दों को हम मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। अब मध्यम पदलोपी समास जो है वो कर्मधारय समास का ही एक भेद है। जैसे कि यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं मध्यम पदलोपी समास के, जिसमें से है पर्ण कुटीर मतलब पर्ण से बना हुआ कुटीर, प्रेमालिंगन मतलब प्रेम से पूर्ण आलिंगन, वन फूल मतलब वन में खिला फूल। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए उसमें आप देख सकते होगे पूर्व पद मतलब पहला पद और उत्तर पद मतलब आखिरी पद, ये दोनों पदों को मिला के एक शब्द बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं पण। और बीच में जो से बना हुआ ये जो पद है वो लुप्त मतलब उनको हम बोलते नहीं, उनको लुप्त मतलब गायब कर देते हैं। इन शॉर्ट नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बहुव्रीहि समास। चंद्रमौली की महिमा अपार है, भगवान चक्रपाणी तुरंत आ गए, वह सुंदर तो है ही सुशीला भी है, मैं अपने काम में दत्तचित हो गया,
भगवान पीताम्बर ने द्रौपदी की पुकार सुन ली। तो अगर आप देखोगे तो पहले वाक्य में चंद्रमौली, जिसका अर्थ होता है चंद्र है, मौली मस्तक पर जिसके वह, मतलब यह सामसिक शब्द भगवान शिव का निर्देश करता है। दूसरे वाक्य में चक्रपाणी शब्द जो है उसका अर्थ है चक्र मतलब पानी मतलब हाथ में जिसके वह, मतलब ये जो शब्द है उसका मतलब होता है कि श्री कृष्ण की, मतलब ये जो है श्री कृष्ण की ओर संकेत करता है। तीसरा जो वाक्य है उसमें सुशीला शब्द का अर्थ है अच्छा है, शील जिसका, वह स्त्री मतलब जिसका जो देखने में सुंदर है, सुशील है, ठीक है। तो ये जो सामसिक शब्द है वो निर्दिष्ट मतलब सुंदर स्त्री की विशेषता बताता है। और चौथा जो वाक्य है और पांचवा जो वाक्य है जिसमें दच्चित और पीताम्बर शब्द है, तो दच्चित का मतलब होता है दत्त है चित जिसका, अर्थात मतलब जिसके काम में अपना चित लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सर्वनाम में विशेषता बताता है। पांचवा जो वाक्य है जिसका अर्थ होता है पीताम्बर मतलब पीला है, अंबर जिसका मतलब जिसका वस्त्र जो है वो पीला रंग का है, मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात की गई है? श्री कृष्ण की बात की गई है। तो ये जो सारे शब्द है इन सामसिक शब्दों में पहला या दूसरे किसी पद का प्राधान्य नहीं, किंतु पूरा समास किसी अन्य की ओर संकेत करता है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा की विशेषता सूचित नहीं करता उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं बहुव्रीहि समास के, जैसे कि दीर्घायु मतलब दीर्घ आयु वाला, ठीक है। चार पाय मतलब जिसकी चार पाय होती है वह, प्रज्ञा चक्षु मतलब जो प्रज्ञा से चक्षु जिसका है, मतलब जो अंधा होता है। अल्पमति मतलब जिसकी मति जो है वो कम होती है वो, गजानन मतलब जो गज के जैसा, जिसका मुख जो है गज के समान है वो, ठीक है। तो ये जो सारे समास हमने देखे हैं वो आपको एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं, या तो एमसीक्यू के फॉर्म में, या कोई एक शब्द या कोई वाक्य दिया गया जिसमें अंडरलाइन किया गया और आपको बोलेंगे कि भाई समास का प्रकार बताइए। सो हियर वी फिनिश आवर टॉपिक related grammar. Thank you. Have a nice day.